नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी। ये तैयारी मैं आपको इसलिए कराता हूँ, जैसे मैंने सरकारी नौकरी पाई है वैसे आप भी सरकारी नौकरी पा सकें और अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं लेके चल रहा था आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो इसमें दोस्तों हमने प्रमुख नियुक्तियां, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, चर्चित निधन, उसके बाद पुरस्कार और सम्मान और पुस्तक और लेखक, इनमें से दोस्तों जितनी भी हमने वीडियो बनाई हैं उन सब पे आपका प्यार जो है वो लाजवाब मिल रहा था। और आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर, हिंदी में कहें तो राजदूत। जितनी वीडियो मैंने आपको करा दी है उन सभी की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ब्रांड एम्बेसडर 2023 की इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए, और सितंबर महीने तक का ये अपडेट है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी इवेंट हैं और जो ब्रांड हैं और जो भी राज्य अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं उन सभी को बता दूंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। क्या किसी तरीके की वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसी नाम से हमारा चैनल है सफ़रनामा क्लासेस। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से वीडियो आप फ्री में प्राप्त कर सकेंगे। और क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। कौन बनी है? आलिया भट्ट, गुच्ची की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रेंगलर की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रेंगलर ये कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये क्रिकेटर स्मृति मंधाना। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेटर स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, एशियन हॉकी फेडरेशन की नई एथलीट एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलीमा टेटे। कौन? सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि इसका ऑप्शन डी है वो सही है, फरहान अख्तर और एम मैरी कॉम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अब हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके प्रमुख जो हैं वो हैं कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेरे हैट्रम। कौन? टेरे हैट्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेया घोड़ावत। कौन? श्रेया घोड़ावत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये मुक्केबाज प्लेयर हैं निखत जरीन, इनको बनाया गया है एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कंपनी एस्पॉन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये इंडिया की क्रिकेटर्स हैं दोस्तों, इनका नाम है क्या? रश्मिका मंदाना। साउथ की सुपरस्टार एक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, रश्मिका मंदाना एस्पॉन की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को स्माइल अभियान के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, स्टार स्पोर्ट की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्टार स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर दो लोग बने हैं, उनका नाम है रणवीर सिंह और ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, वी और सी दोनों सही हैं, रणवीर सिंह और ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन? शाहरुख खान, किंग खान, शाहरुख खान।
अगला प्रश्न देखते हैं, सुनील शेट्टी किस एंटी डोपिंग एजेंसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाडा। किसके बने हैं? नाडा। अब मैं आपको नाडा की फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय डोप निरोधी एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हेयर ऑयल ब्रांड निहार नेचुरल शांति आंवला की अभियान की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। ये वुइटन जो कंपनी है ये दोस्तों बैग बनाती, महिलाओं के जो बैग होते हैं उनका ये निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आमिर खान निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य सेवा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मेजी। किसके? फार्मेजी के। अगला प्रश्न है, कोका कोला कंपनी के मिक्सर ब्रांड स्विफ्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, बी और सी दोनों हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी और मानुषी झिल्लर। मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं मानुषी झिल्लर, और किस सन में रही हैं ये हमें कमेंट करके आप बताएं। अगला प्रश्न है, पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुष्का शर्मा और हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। टेनिस का टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम 2023 की दोस्तों जितने भी ट्रॉफियां हैं वो सभी हो चुकी हैं, और उन सभी ट्रॉफियों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न वो मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं, और पेपर में छपने वाली प्रश्न है, और माय ट्रिक के मैंने बताया है कि आप किसको कैसे याद रख पाएंगे और कौन कौन विजेता है, कौन उप विजेता है माय फोटो वे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर तो दिला के जाएगी। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप एग्जाम देने के बाद पछताने वाले हैं, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि काश पहले देख लिया होता। तो इस वीडियो की जो लिंक है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप ये वीडियो ईजिली देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने किससे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वैश्विक मतलब पूरी दुनिया के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी। किसे? लियोनेल मेसी। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं दोस्तों, और ये जो हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन कंपनी रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किंग खान, शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को। ये रहा उनका फोटो। अब चलिए अब भारतीय चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय राजधानी नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो उसका नाम है दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव। अगला प्रश्न है, MS धोनी निम्नलिखित में से किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होम लोन के। किसके? ऑप्शन नंबर ए, होम लोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्विट्जरलैंड टूरिज्म की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो स्विट्जरलैंड ने अपने देश के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसे? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, भारत की शान। अगला प्रश्न है, अमिताभ बच्चन निम्नलिखित में से किस अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एजुकेशन गर्ल्स अभियान। कौन? एजुकेशन गर्ल्स अभियान। अगला प्रश्न, ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर 360 डिग्री। कौन? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। भारत के क्रिकेटर हैं ये। अगला प्रश्न है, स्टेनरी बनाने वाली कंपनी लक्जर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की शान विराट कोहली। कौन? भारत की शान विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैरी कॉम किस भारतीय कंपनी की शक्ति अभियान की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुपिन लिमिटेड। क्या? लुपिन लिमिटेड। अगला प्रश्न है,
बाइकोमेट्री के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? थाला MS धोनी। कौन? थाला MS धोनी। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को किस महिला लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिला फुटबॉल लीग। किसका? महिला फुटबॉल लीग का। अगला प्रश्न है, भारत की स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, MS धोनी किस लर्निंग ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनअकैडमी। किसके? अनअकैडमी की। अगला प्रश्न, ग्लोबल कंपनी पेप्सिको ने भारत में नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कौन? रणवीर सिंह। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2023 की शानदार वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और इसमें दोस्तों आपके 5000.1 के व्यू आ चुके हैं, यानी कि 5000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। और ये वीडियो आपके जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप इस वीडियो को जरूर देखें जाके। अगला प्रश्न है, डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐप जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न, हिमा दास किसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया। किसकी? यूनिसेफ इंडिया। और आयुष्मान खुराना भी यूनिसेफ इंडिया के हैं और हिमा दास भी हैं यूनिसेफ इंडिया। और यूनिसेफ इंडिया बहुत बड़ी संस्था है, इसकी दोस्तों प्रियंका चोपड़ा भी हैं। प्रियंका चोपड़ा एक बार लखनऊ में आई थी बच्चों से मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, ड्यूरोफिलेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ड्यूरोफिलेक्स जो है ये दोस्तों गद्दा और रजाई बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी मंत्रा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणबीर कपूर को। किसे किया है? रणबीर कपूर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, RBI ने नीरज चोपड़ा को किस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर फ्रॉड के लिए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए नीरज चोपड़ा को RBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब RBI की स्थापना कब हुई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये हमें नीचे कमेंट करके आप बता दें। अगला प्रश्न है, फास्टैग स्मार्ट वॉच के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने जितनी भी क्लासें आपको कराई हैं उनमें मैंने आपसे बोला है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। आपने किसी का भी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया। आप भी ढीठ है, मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी आपको बोलता रहूँगा। लेकिन RBI के बारे में जो मैं अभी पूछा है, चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1935 में और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नावी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MS धोनी। कौन? MS धोनी। और ये लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, कृति सेनन किस वॉच कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? फॉजिल की। फॉजिल की बनी है कृति सेनन। और अभी पीछे में कराया था फास्टैग, तो फास्टैग की कौन बनी है? रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह किस क्रिप्टो करेंसी ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉइन स्विच कुबेर। किसके? कॉइन स्विच कुबेर के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी पॉटरी वर्न की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ग्लोबल मैंने पहले ही बताया, ग्लोबल माने होता पूरी दुनिया की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। अब मैं आपको बता दूं पॉटरी वर्न बनाती क्या है। ये दोस्तों होम को डेकोरेट करने वाली चीज़ों को बनाती है, जैसे टेबल, मेज, फैन और जो भी हैं ये दिख रहा है बैकग्राउंड में, वो सभी चीज़ बनाती है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन बस बुकिंग ऐप रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा कौन है ये? अल्लू अर्जुन। कौन? अल्लू अर्जुन। पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अगला प्रश्न है, अक्षय कुमार निम्न में से किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सड़क सुरक्षा अभियान। किसके? सड़क सुरक्षा अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
यूपी गेमिंग ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप सबको पता होगा कॉमेडी का किंग कपिल शर्मा। किसे? कपिल शर्मा को यूपी गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली दादा। किसे? सौरभ गांगुली। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक की लाजवाब वीडियो मैं बना चुका हूं और इस वीडियो पर आपका प्यार भी भर भर के मिल रहा है और इस पर दोस्तों 2K के लगभग व्यू आ चुके हैं और ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने आपके सभी प्रश्न कराए हैं और जितने भी वादक हैं उनका फ़ोटो और जो वाद्य यंत्र उनका भी फ़ोटो बताया है कि मतलब किस वाद्य यंत्र का क्या नाम है और जो वादक हैं उनको कौन से सन में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान मिला, ये भी मैंने आपको बताया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके जरूर चेकआउट करें। अगला प्रश्न है, अजय देवगन निम्नलिखित में से किस ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार का ऐप है, वो है आरोग्य सेतु। किसे? इसे कोरोना में लाया गया था, आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल ऑयल कंपनी सेल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहिद कपूर। कौन बने हैं? शाहिद कपूर। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस अभियान की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैडमिंटन संघ। किसकी? विश्व बैडमिंटन संघ। अगला प्रश्न है, डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन है? सदी के महानायक। ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। इस क्लास की अगर आप PDF चाहते हैं तो सफ़रनामा क्लासेस हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगा और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इजीली डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कियारा आडवाणी निम्न में से किस ओरल हेल्थ केयर ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलगेट की। किसकी बनी है? कोलगेट की। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम ब्रांड मोबिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पेट्रोलियम ब्रांड जो है उसका नाम मोबिल है, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। कौन? क्रिस ऋतिक रोशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है दोस्तों भारत की दोनों महिला क्रिकेटर हैं, उनका नाम है ठाकुर रेणुका सिंह और यशिका भाटिया। कौन? ठाकुर रेणुका सिंह और यशिका भाटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, बी और सी इसकी सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, Xiaomi इंडिया ने किसे रेडमी स्मार्टफोन का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को, कालीन भैया। अगला प्रश्न है, जेवरॉनिक ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतिक रोशन। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन जेवरॉनिक्स के। और जेवरॉनिक्स क्या बनाती है? ये स्पीकर बनाने वाली कंपनी है, ईयरबड्स भी बनाती है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर भी बनाती है। अगला प्रश्न है, वैकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रीम गर्ल फिल्म को बनाने वाले आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिरूज खबंटा। कौन? पिरूज खम्बंटा। अगला प्रश्न है, WHO ने किस बीमारी के उन्मूलन हेतु अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन के लिए अमिताभ बच्चन को WHO ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जूनियर NTR और रश्मिका मंदाना किस ब्रांड की संयुक्त रूप से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडोनल्ड इंडिया। किसके? मैकडोनल्ड इंडिया। अगला प्रश्न है, बिस्कुट और बेकरी ब्रांड गुगली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये गुगली जो कंपनी ये बिस्कुट बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतिक रोशन। कौन? ऋतिक रोशन। अगला प्रश्न है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली गायिका मैथिली ठाकुर। ये मैथिली में ही गाती हैं और इनका नाम भी मैथिली ठाकुर है। ये बिहार की दोस्तों हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है, शाहरुख खान किस कोल्ड ड्रिंक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप। किसकी? थम्स अप। अगला प्रश्न है, एप्पी फिज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो
तो इसके भी 2 लोग ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम है कृति सेनन और जूनियर एनटीआर। तो क्या हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसका दोनों, जूनियर एनटीआर और कृति सेनन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसून जोशी। कौन बने हैं? प्रसून जोशी। सबसे पहले 2017 में अक्षय कुमार उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। 2021 में क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और हाल ही में प्रसून जोशी को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रमुख पुस्तकें और लेखक 2023 की शानदार वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी जाके देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने के बाद, जो पेट का एग्ज़ाम आ रहा, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पछताने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। और ये वीडियो मैंने बहुत ही ईजिली करा दी है और माय फोटो और किसने लिखी है वो सभी माय फोटो में कराता हूँ। और कंटेंट कैसा है ये आपको दिख ही रहा है कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। अगला प्रश्न है हीरो मोटरकॉर्प ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? रामचरण, साउथ के सुपरस्टार रामचरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ ने किसे अपना नया गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेनेसा नकाटे। किसे? वेनेसा नकाटे। ये महिला और बच्चों पर ज़्यादा काम करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरला ब्लास्टर एफसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन। भारत के क्रिकेटर संजू सैमसन को बनाया है केरला ब्लास्टर एफसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है फूड डिलीवरी या वायु के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वायु जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी। कौन? सुनील शेट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माई ड्रीम 11 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के क्रिकेटर गब्बर शिखर धवन। कौन? शिखर धवन। माई टीम 11 ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, इसमें आप अपनी फैंटेसी चुन सकते हैं क्रिकेट की टीम। और इसी तरह के अन्य जो ऐप हैं उनका भी नाम बता दें। माई टीम 11, सुपर 11, ड्रीम 11, बहुत सारे 11 नाम से ये आ चुके हैं। अगला प्रश्न है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेयर ऑयल ब्रांड निहार नेचुरल शांति आंवला अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है पोषण कंपनी हर्बलाइफ न्यूट्रिशियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। किसे? स्मृति मंधाना को। चलिए अब जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चन से मैंने आपके लिए 2 प्रश्न बनाए हैं, उनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला प्रश्न है स्टार स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं, जो सही जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें से जो भी सही जवाब हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है सफ़रनामा क्लासेस। आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ फ्री पीडीएफ मिलेगी। इस क्लास की जो नीचे डिस्क्रिप्शन है और कमेंट बॉक्स है, दोनों जगह मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे आने वाली जितनी भी हमारी क्लास है वो मिस ना हो, इसलिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और कमेंट में कोई भी गलती, कोई सजेशन देना है और हम मेरे से कोई गलती हुई है वो बताएं तो नीचे कमेंट में हमें बता दें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, स्वाभाविक हैं। और शेयर तो ज़रूर कर दें। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर आपको यूपी TRPSC वीडियो, लेखपाल, आर्मी, बैंक, रेलवे, SI कांस्टेबल सभी की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।